नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। नीतीश कुमार एक तरफ जहां बड़ी मजबूती के साथ आगामी इंडिया गठबंधन को मजबूत करने और 2024 के चुनाव में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी में ललन सिंह, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके, और उनके करीबी मंत्री अशोक चौधरी के बीच एक बड़ी दीवार खींचती हुई नजर आ रही है। पार्टी के अंदर अंदरूनी कलह से स्थिति मची हुई है। अब देखिए, एक तरफ जहां ललन सिंह को लेकर के तमाम बातें चल रही हैं कि ललन सिंह और अशोक चौधरी के बीच में जो दीवार खींची हुई है, उसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, और ललन सिंह का हवाला देते हुए कई जो जाति के नेता हैं वो धीरे धीरे पार्टी छोड़ रहे हैं। तो क्या अब ये माना जाए कि चौधरी से पंगा अध्यक्ष जी को ले डूबेगा? पंचनामा में आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा सर जुड़े हुए हैं। सर के पास चलेंगे कि ललन के खिलाफ नीतीश ने बड़ी तगड़ी फील्डिंग सजाई है, चौधरी से पंगा लेना अध्यक्ष जी को ले डूबेगा। सर, क्या वाकई में अशोक चौधरी से पंगा लेना अध्यक्ष जी को ले डूबेगा? देखिए, ले डूबेगा क्या, जो परिस्थितियां हैं उसमें तो लग रहा है कि ले डूबा। जी। मुझे नहीं लगता कि ललन सिंह अब इस परिस्थिति के बाद, खासतौर पर देखिए, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग गेम बड़ा में बातचीत कर रहे थे, जी जी। तब से एक बड़ी डेवलपमेंट मेरे हाथ लगी है। हम्म। देखिए, मुझे ये बात पता थी लेकिन मैं इंतजार कर रहा था। जी। मंत्री जयंत राज के यहाँ कुशवाहा समाज की एक बड़ी बैठक हो रही है, अच्छा। जिसमें सारे कुशवाहा नेताओं को बुलाया गया है, जी। केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, किसे? जो ललन सिंह के काफी करीबी बताए जाते हैं। अच्छा अच्छा। एमएलसी है पार्टी के। जी नाम आप नहीं ही पूछिए तो मैं ज्यादा बेहतर होगा हमारे लिए। जी। लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि अब बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो ललन सिंह के अब करीब है। और कुशवाहा जो नेता है इस पार्टी जदयू में, वो तो उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। मैं प्रखंड तक की बात कर रहा हूँ जी। केवल राष्ट्रीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय नेताओं की नहीं। एक कुशवाहा नेताओं की कब्रगाह मेरे मुंह से निकल गई थी बात। मुझे उसी पार्टी के एक एमएलसी है, वो कहते हैं कि नमन जी आपके मुंह से निकल गई बात, लेकिन लग रहा है कि ये बात सच ही है। वो एमएलसी सर किनके नजदीक ज्यादा है? थोड़ा सा गाइड ललन सिंह के नजदीक ज्यादा है। अच्छा। राजनीति में लाने वाले तो नीतीश कुमार, और इस पार्टी में किसी एक की नजदीकी नीतीश कुमार से है, तभी वो इस पार्टी में सरवाइव कर सकता है जी। लेकिन ये बात आपको बता दूं कि इतने करीब होने के बावजूद, ललन सिंह के काफी माने महत्वपूर्ण व्यक्ति होने के बावजूद, उनको उस बैठक में, जो कुशवाहा समाज की ही बैठक है, उसमें नहीं बुलाया गया। अच्छा। अब पार्टी से अलग हटके अगर कोई बैठक आप करते हैं तो आपको पता है ना उसमें क्या होता है। जी जी जी। शो कॉज नोटिस होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन होता है, लेकिन इसके बावजूद इन पर कुछ नहीं होगा। तो कारण क्या है? पहले कौन कौन से लोग ये जान लेते हैं। जी जी जी। देखिए, जो लोग वहां मौजूद हैं, अब गिनती के तो चेहरे बचे हैं। कुशवाहा जयंत राज मंत्री हैं, कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने लॉलीपॉप चुसा दिया है। कुशवाहा समाज में और भी मजबूत नेता हैं जी। भगवान कुशवाहा हैं जी। अनु कुशवाहा थे उस समय जी। लेकिन इन लोगों को मंत्री नहीं बनाकर इनको बनाया गया था। जी। ये क्या साबित करता है? देखिए, साबित करता है कि निश्चित तौर पर जो पार्टी है वो किसी भी अग्रेसिव कुशवाहा नेता को आगे नहीं करना चाहती थी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भी मैंने एक रास्ता, चूंकि आरसीपी से उनको लाया था, और आरसीपी के जाने के बाद उनके लिए बड़ा विकट परिस्थिति बन गई थी। जी जी। तो ललन सिंह ने उनको जीवन दान दे दिया था, कहता है कि चलिए अब हमसे ईमानदार रहिए, आपको कुछ नहीं होगा। और तब से ईमानदारी से वो काम भी कर रहे थे, तब तक जब तक कि उनके और ललन सिंह के बीच खटपट नहीं हो गई। खटपट नहीं होती जी। बार बार नीतीश कुमार का कार्यालय जाना, रंगे हाथ ललन सिंह को पकड़ना। कौन बोलता है कि सर आइए, इस वक्त अध्यक्ष जी नहीं है, 3 दिन से नहीं आए हैं पार्टी में, ऐसे थोड़ी चलेगा सर। रत्नेश जी समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी अध्यक्ष जी आज भी नहीं आए हैं। अच्छा। आते हैं, बैठते हैं, किसी से मिलते नहीं है। कोई मिलने आए थे तो खिसिया जाते हैं। जगदानंद सिंह से भी टेढ़े हो गए हैं। पत्रकारों पर भड़कते हैं, पत्रकार को डांट देते हैं, माइक फेंक देते हैं। पूरा एक लंबा चौड़ा लिस्ट गया था डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए।
जी। लेकिन नीतीश कुमार ने केवल इशारों में समझाना जरूरी समझा। कितना बार इशारों में समझाइएगा, कितना बार वीडियो कॉल करके बोलिएगा, अरे आप तो कार्यालय में हैं, आप नहीं है क्या? अरे तो और भी राजनीति करनी है। जी। अब एक ही जगह दरबारी थोड़ी ललन सिंह करते हैं। जी। लालू यादव के कौन जाएगा? नीतीश कुमार खुद जाएंगे, तो फिर ललन सिंह क्या करेंगे? लालू यही यादव तो के चल दरवाजे रहा से है। लौटेंगे। लालू यादव से मिलने आते हैं, पता रहता नहीं है जी। कि लालू यादव है या नहीं है। जी। आते हैं तो मिलते नहीं हैं। जी। नीतीश कुमार के साथ जाते हैं तो मुलाकात हो रही है, अब नहीं जा रहे तो नहीं मुलाकात हो रही है। निश्चित तौर पर एक काम दिया गया था, एक नहीं कई काम दिए गए थे। जी। जी। लगभग कई कामों में मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बता दूं कि फेल हो गए ललन सिंह। नीतीश ऐसे ही नाराज नहीं है। अगर ललन सिंह हम पक्ष ले रहे हैं कहीं कहीं, तो हमें ये भी जानना होगा कि ललन सिंह कहाँ कहाँ चुके हैं। ठीक है, ललन सिंह की सबसे बड़ी चूक नीतीश कुमार और भाजपा के रिश्ते तोड़वाने में थी। नीतीश कुमार जब गए दोबारा मोदी के पास, तो निश्चित तौर पर उनको पुरानी बातें याद आई। वो ताकत उन्हें समझ में आई जो नरेंद्र मोदी के आसपास रहने पर मिलती है। जो बाइडेन और अलग अलग नेताओं से मुलाकात करना, ये उन्हें अखड़ा। दूसरा, कांग्रेस जिस तरीके से नीतीश कुमार को भाव नहीं दे रही थी, ये भी उन्हें अखड़ा कि कहाँ लेकर फंसा दिया गया हमको। जी। 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 ये तो इज्जतें नहीं मिल रहा है, कोई दे ही नहीं रहा है पौध। कुछ मीटिंग हमसे आने से पहले ही शुरू हो जा रहा है, नहीं आ रहे तब भी मीटिंग हो जा रहा है, नाम हमसे पूछबे नहीं कर रहा है, काम हमसे पूछबे नहीं कर रहा है, पूछ क्या रहा है। नीतीश को ने क्या बोलते हैं उसको, रिलैप्स कहते हैं। जी। जी। रिलैप्स होने लगा कि भाई लगता है गलत फैसला ले लिए, लेकिन फिर भी कमिटमेंट कर चुके थे, आगे बढ़ते रहे। लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि आनंद मोहन को पार्टी में लाने की बात हो, जो ललन सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी, वहां भी फेल हुए। जी। फिर कई और छोटी छोटी जिम्मेदारियां दी गई थी कि कोऑर्डिनेट कीजिए लालू जी से, मेरी बात पहुंचाइए कि मैं नाराज हूँ, कुछ रास्ता निकलवाइए। नहीं हो पाया, और नहीं हो पाया तो अब नीतीश कुमार के पास अगर अलग विकल्प भी हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले कहा था, याद करना होगा सारी बातों को। मैंने कहा था कि एक बड़ा हिस्सा अब एनडीए में जाने की पैरोकारी करने लगा है। जी बिल्कुल। जदयू में सांसद विधायक सब है उसमें, और जो ललन सिंह की तरफ से बात करेगा, जातीय जनगणना से ललन सिंह बहुत खुश थे क्या? नहीं थे। नहीं थे। जी सर। जब हमने खबर चला दी तब उन्होंने पहली बार ट्वीट किया, और उसके बाद से ही वो बहुत डिप्लोमेटिकली इस पे खेल रहे हैं। वो बहुत खुश नहीं है कि यादव की संख्या ज्यादा कैसे आ गई, ये सारे कैसे हो गए, पार्टी को अब इसमें कहीं ना कहीं नुकसान होगा ग्राउंड स्तर पर जाने पे। सब मांगेंगे कि नीतीश कुमार करवाए हैं। जी। तो ऐसे में ये भी एक बड़ा लूप होल है। नीतीश के खिलाफ कोई बोल दे या नीतीश की कोई एक्शन पर सवाल खड़े कर दे, तो बवाल होना तय। जी। अब देखिए, अब गेम क्या हो रहा है। जी। अब एनडीए में ले जाने वाले नीतीश कुमार को लोग एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे, या एनडीए में नेगोशिएट करने वाले लोग। उसमें अशोक चौधरी का नाम ऊपर हो सकता है। तो अली अशोक चौधरी पे क्या आरोप लगाए, खुद बताइए। अशोक चौधरी गए हुए थे आरा, औरंगाबाद, तमाम जगहों पर घूमते हुए जा रहे थे वो, तो लोगों ने आरोप लगाया कि जदयू के किसी भी कार्यकर्ता को वहां पर सूचना नहीं प्राप्त थी, लेकिन बीजेपी वालों के साथ गुप्त तरीके से अशोक चौधरी जाते हैं, बैठक करते हैं और फिर वापस भी आ जाते हैं। तब रास्ते में जब ये खबर उड़ती है तो रास्ते में अशोक चौधरी को रोका जाता है, पूछा जाता है कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब बवाल मचता है, बॉडीगार्ड जल्दी से गाड़ी में बैठाते हैं और फिर अशोक चौधरी को लेके पटना रवाना हो जाते हैं। जय कुमार सिंह से लेके संजय झा, अशोक चौधरी, सभी भाजपा के हिमायती हैं जी। सभी भाजपा के साथ कंफर्टेबल फील करेंगे, क्योंकि अशोक चौधरी का एक पर्सनल ग्रज भी कांग्रेस से है। कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी अशोक चौधरी को देखना नहीं चाहते हैं जी, क्योंकि कांग्रेस का धोखा करके वो गए हैं जदयू में। बिल्कुल। और जान लीजिए कि नीतीश कुमार चाह भी देते हैं तब भी किसी भी राष्ट्रीय बैठक में जो इंडिया गठबंधन की, उसमें अशोक चौधरी को साथ में लेकर नहीं आ सकते हैं वो। जी। ये भी अंदर की बात बताते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे गए थे नीतीश कुमार की तरफ से आगे आगे बढ़ के अशोक चौधरी राहुल गांधी को स्वागत करने, इस बार पटना वाली बैठक में। जी जी, पहली बैठक जो भी थी। राहुल गांधी ने देखते ही आंख घुमा लिया। अच्छा। बहुत बेइज्जत हुए थे। कांग्रेसियों ने उनको मैन हैंडल कर दिया था वहां से, उल्का दिया, हटी हटी आप कहाँ। अच्छा। पहले वाली बात थोड़ी है, हटिए यहाँ से। और यही बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं जो मैं कह रहा हूँ, ये एनडीए वाला कुनबा जो है वो अब भारी पड़ रहा है। ललन सिंह की भाषा धीरे धीरे फिर कटु हो रही है भाजपा के प्रति, देखिएगा। वो गुस्सा अब केवल भाजपा के प्रति नहीं है, बल्कि भाजपा के
हिमायत करने वाले अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ भी है। काफी ऐसे में aggressively- आज कुशवाहा समाज के नेताओं की जो बैठक हुई है, जी 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 सर। ये भी इस बात को साबित करती है कि दरअसल ललन सिंह के को बिना बताए पार्टी के लोग अब एक्टिवली माने एक गुटबाजी कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा तेली समाज की बैठक हुई थी, जी हुई थी। नीतीश कुमार ने मुसलमान समाज की बैठक की, उसमें नहीं ललन सिंह थे। और उससे पहले बैठकें होती रही हैं जी और ललन सिंह को कई बैठकों में ना शामिल किया गया और ना ही दिल्ली जाने दिया गया डेंगू वाला प्रकरण। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब संजय झा को भेजा गया था, जी, तेजस्वी यादव गए थे, वहां पे बैठक और चल एक ही रही दिन में थी। ठीक हो गए। हाँ, एक ही दिन में ठीक हो गया। अगले दिन वो नीतीश कुमार के साथ कार्यक्रम में घूमते फिरते नजर आए थे। देखिए यहाँ नीतीश कुमार को किसी ने कह दिया है कि सर आप गल्ला पे नहीं बैठते तो मैनेजर इधर करता है। और अब नीतीश कुमार खुद जब गल्ला पे बैठेंगे तो मैनेजर इधर करे भी नहीं, तब भी मन में तो ये बातें सब तरफ से डाली जा रही हैं। तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना। जी बिल्कुल। हालांकि नीतीश कुमार और ललन सिंह के रिश्ते बहुत पुराने हैं, इतना आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। जब इतना बुरा बात ललन सिंह बोल दिए कि पेट के दांत इनका गिन देंगे, ऑपरेशन कर देंगे, तब भी उन्होंने रख लिया, तो कहीं में बहुत कुछ बचता नहीं। जी। लेकिन एक बात आपको यहाँ और बोल दूं कि ये गुटबाजी जो अशोक चौधरी और ललन सिंह की लड़ाई की वजह से शुरू हुई है, मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज था। मुझे नहीं लगता था कि अशोक चौधरी में वो ताकत है जो ललन सिंह को के खिलाफ लड़ने के लिए उनको ऊर्जा दे देगी। लेकिन मुझे तो इस बारे में अंदाजा नहीं था कि नीतीश कुमार ही वो ऊर्जा पुंज है जो अशोक चौधरी को ऊर्जा दे रहे हैं। पावर कहीं और से मिल रहा है उनको, पावर कहीं और से होता है। और ये बात देखिए बरबीघा में भी आपने देखा जी, कैसे लोकल विधायक, लोकल संगठन के लोग विरोध करते रह गए और अशोक चौधरी राजद, भाजपा और कांग्रेस के दम पर वहां कार्यक्रम करके निकल गए। ये क्या साबित करता है? ये साबित करता है कि अशोक चौधरी एक अलग तरीके की फील्डिंग नीतीश कुमार के लिए कर रहे हैं जी। और इस फील्डिंग का बड़ा नुकसान उनको होगा। पार्टी में उनके करीबी लोगों को धीरे धीरे छांटा जा रहा है और नीरज कुमार का भी बयान जो है वो यही साबित करता है। नीरज कुमार को क्या जरूरत थी अशोक चौधरी पर ऐसे बयान देने की? ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं अशोक चौधरी को लेकर एक नाराजगी है और जो गुट है ललन सिंह का, वो अशोक चौधरी को अब देखना नहीं चाहता है। तो ऐसे में ये जो बैठक है आज कुशवाहा नेताओं की, जिसमें कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगता है जो नाराज लोग हैं, मैंने जातीय जनगणना से नाराजगी हो, ललन सिंह के जो एक्शन रिएक्शन से नाराजगी हो, उमेश कुशवाहा, जयकांत और भी जो लोग हैं, अब ये लोग निकलेंगे तो बातें कुछ और छन के आएंगी। वो हम बेहतर सुबह बताने की स्थिति में होंगे रत्नेश जी। कुछ बातें मुझे 12-1 बजे तक पता चलेंगी, फिर उन बातों पर भी मैं चर्चा करूंगा और आपको दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये मामला एक्चुअली क्या कह रहा है। लेकिन इतना जरूर जान लीजिए कि पार्टी के जब अध्यक्ष ये बात बोल रहे हैं कि मैंने उपाध्यक्ष ही बात बोल रहे हैं कि अब अंत की शुरुआत हो गई है, अंत की शुरुआत हो गई, तो हम आप कौन है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मान लिया जाए सर कि अब एक तबका पूरी तरीके से नाराज है और आगामी दिनों में और भी जाति के जितने सारे लोग हैं धीरे धीरे जदयू से घसकेंगे। एक बड़ा गुट है जो कि नाराजों का है, जिसमें सांसद है, विधायक है, कैसे कहा जाए 24 में आप कितने सांसदों को दे पाइएगा टिकट जी, और वो सांसद अब भाजपा से भी टिकट लेने की स्थिति में है नहीं। बड़ा विचित्र स्थिति हो गया है। अब मैंने कहा था कि अंत में जाकर बोटल नेक हो जाएगा। अगर इनके सांसदों को टूटना भी है, नीतीश कुमार ने टूटने से रोक तो लिया, लेकिन अब वो सांसद कहीं के नहीं रहे। अब सुनील पिंटू ही हैं, भाजपा उनको कैसे टिकट देगी? वो सीट ही कमिट कर दी गई है आरएलजेडी को जी। तो बड़ा आने वाले समय में विकट परिस्थिति आने वाला है, बहुत कुछ होगा। अभी इस तीसरे मोर्चे की मुझे लगता है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जो चर्चाएं चल रही हैं तीसरे मोर्चे की तैयारी की, हाँ शुरू कर देना चाहिए। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। आपने देखा किस तरीके से पंचनामा में जो जदयू के अंदर अंदरूनी कलह मची हुई है उस पर हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा सर ने पंचनामा करके बता दिया है। ऐसे ही तमाम चर्चाएं पंचनामा के माध्यम से हम करते रहेंगे। जुड़े रहिए पंचनामा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।